करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, नहीं देंगे। कि भारत के तिरंगे की सौगंध है हम उनको, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे। एमडी चोपदार साहब, आपको बहुत बधाई। मैं ये बुकलेट पढ़ रहा था और इसमें 900 से ज्यादा नाम पढ़ करके मैं ये सोच रहा था कि मैं जिस जिले में पैदा हुआ हूं, जिले का नाम है प्रतापगढ़, उसमें प्रताप जुड़ा हुआ है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि काश मैं झुंझुनू में पैदा हुआ होता, इन सूरवीरों की इस सरजमीन पे क्यों नहीं पैदा हुआ। मेरा जनपद, मेरी मिट्टी, मेरा जिला मुझे बहुत प्रिय है, प्यारा है। लेकिन जो परंपरा शहादत की और वीर गाथाओं की इस मिट्टी से जुड़ी हुई है, वो अपने आप में बहुत अनूठी है। एमडी चोपदार साहब ने जो कोशिश की है, मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद एक एक इंसान को उनके लिए हाथ उठा करके ताली बजानी चाहिए, उनकी शानदार कोशिश के लिए। और वो अभी माइक पर बात करते करते भावुक से हुए कि बसें रोकी जा रही हैं। चोपदार साहब, जब भी कुछ अच्छा काम करिएगा तो ये सब झेलना पड़ेगा, पड़ता है ये। एक जुगनू था, वो बहुत चमकता था। एक दिन एक सांप उसके पीछे पड़ गया, जुगनू भागता रहा, सांप पीछे पड़ा रहा। थक हार के जुगनू को लगा कि इससे बात करनी चाहिए, तो वो पलट के रुक गया और उसने सांप से कहा कि भाई मेरी तेरी कोई दुश्मनी? सांप ने कहा नहीं। बोला जो तुम्हारी फूड प्रोसेसिंग वाली चेन है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ तुम खाते हो, क्या मुझे खाना चाहते हो? उसमें आता हूं मैं। तो सांप ने कहा नहीं। तो बोला भाई जब मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे खाना भी नहीं चाहते, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो सांप ने कहा तुम चमकते बहुत हो, इसलिए तकलीफ है। तो ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन मुनव्वर साहब ने कहा है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। बहुत बढ़िया। मैं इस कोशिश के लिए आपको सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। जब मैंने कायम खानी समाज के बारे में, बिरादरी के बारे में और उनकी कुर्बानियों के बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में सुना, तो मैं पिछले 1.5 वर्ष से इनसे कह रहा हूं, 1.5 साल से इनसे कह रहा हूं कि एक कार्यक्रम दिल्ली में करते हैं जिसमें शेखावाटी के तमाम जो बड़े शहीदों के परिवार हैं उनको बुलाते हैं, वीरांगनाओं को बुलाते हैं, और दिल्ली की मीडिया को, दिल्ली के लुटियन के गलियारों को ये बताते हैं कि देखिए कौन हिंदू कौन मुसलमान, जब गोली उधर से दुश्मनों की तरफ से चलती है तो ये थोड़ी पहचानती है कि कैप्टन अयूब को लगेगी, कैप्टन टीपू सुल्तान को लगेगी, या मूलचंद को लगेगी, या अजीत सिंह जी को लगेगी। गोली तो बस ये पहचानती है कि वो भारत के किसी बेटे को लगेगी। इसे बांटा किसने? कौन लोग हैं जो ये बंटवारा कर रहे हैं, और ये बंटवारा रुकेगा कैसे? उसके लिए हम सबको कोशिशें करनी पड़ेंगी। नफरत के जो सौदागर हैं वो अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हमसे हुई है कि हम मोहब्बत की दुकानें सजा करके देर से निकले, हमें पहले निकलना चाहिए था। अभी जब कारगिल के नायक खड़े होकर के ये बता रहे थे कि हम अल्लाह अकबर का नारा लगवा रहे थे, हमने आगे बढ़ के दुश्मनों से कहा कि सरेंडर तुम्हें करना पड़ेगा, तब इन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा होगा कि मेरे पीछे जो मेरी फौज है उसमें कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मेरे भाई, मैं बहुत युवा हूं और चूंकि साहित्य की दुनिया से निकल करके सियासत की दुनिया में पहुंचा हूं, तो मैंने अपने अंदर की संवेदनशीलता को अभी भी बचा के रखा हुआ है। मैं वादा करता हूं
कि ऐसा कोई मौका जरूर आएगा जल्द ही, मैं देश की पार्लियामेंट में आज जो नाम मैंने यहां पढ़े हैं, ये नाम मैं बहुत जल्द देश की पार्लियामेंट में एक दिन पढ़ूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, ये शेखावाटी से मेरा वादा है। और शायद इससे बड़ा सम्मान हम अपने शहीदों को, अपने योद्धाओं को कुछ दे भी नहीं सकते। ये किसी और चीज के भूखे नहीं है। इन्हें इज्जत दीजिए, इन्हें मोहब्बत दीजिए, इन्हें सम्मान दीजिए। और जो सपनों का भारत इन्होंने सोचा था, अपने सीनों पे गोलियां खाते वक्त इन्होंने ये कभी थोड़ी सोचा होगा कि इतना